चौथा क्वेश्चन है फैक्टराइज। ठीक, इसमें कई क्वेश्चन हैं, जैसे पहला है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसमें कुछ दिया नहीं है कि फैक्टर थ्योरम से करना है कि स्प्लिट मेथड से करना है, तो आसान तरीका है, सिंपल है, जल्दी से हो जाएगा। स्प्लिट मेथड, स्प्लिट मेथड क्या है आपको बताया था। स्प्लिट मेथड मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करिए कि इसके जो स्प्लिट होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन दो स्प्लिट का क्योंकि ये देखिए 2 डिग्री है, इसमें दो ही जो आपके जो है फैक्टर होंगे, x माइनस ए और x माइनस बी, ये दो ही होंगे। तो ये दो ए और बी फैक्टर ऐसे होना चाहिए कि दोनों का सम इज इक्वल टू दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। और ए इक्वल आना चाहिए क्या, ये 12 इंटू 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो क्या 12 इंटू 1 का फैक्टराइजेशन करिए, क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 1, फिर 6 इंटू 2, 3 इंटू 4। ये पॉसिबल इसके फैक्टराइजेशन है। तो हमको क्या करना है, सम -7 निकालना है। तो इसका सम करेंगे 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 होगा। तो इसका मतलब हम यही करेंगे। तो स्प्लिट मेथड से क्या करेंगे, ये जो है 12b² x² माइनस 3x माइनस 4x, इसको लिख सकते हैं, दो भाग में स्प्लिट हुआ ना, 3 2 4 और यहाँ जाएगा आपका प्लस 1। ये दो पेयर हमको मिले, दो पेयर मिले, इसमें कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए, 4x माइनस 1। अब हमारा टारगेट क्या है, इसमें भी 4x माइनस 1 ही कॉमन होना चाहिए, क्योंकि दोनों को फिर हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ -4x प्लस 1 है तो -1 कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस 1 होगा कॉमन कि नहीं, क्योंकि -1 कॉमन लेंगे तो ये देखिए -4 है, ये +1। अब ये 4 प्लस 1, ये 4 माइनस 1, इसको कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, तो बचेगा क्या 3x माइनस 1। ये दोनों फैक्टर हो गए, इसके ये दोनों फैक्टर हो गए। आई बात समझ में। दूसरा देखते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 का फैक्टराइजेशन कर रहा है, ताकि दोनों फैक्टर का ये सम जो है 7 आए। तो 6 इंटू 1, 2 3 जा 6, दो पॉसिबल है, तो दोनों का सम 2 प्लस 2 5 ही हो रहा है, 6 प्लस 1 का 7 हो रहा है। तो इसका मतलब हमको ये देखिए, यही ध्यान देना है हमको कि हमका सम जो है उसके फैक्टर के सम और मल्टीप्लिकेशन इसका जो है 6 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या रखेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ये इसका पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए। तो यहाँ कॉमन लीजिए, 2x x प्लस 3, आप प्लस 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 3, क्योंकि हमारा टारगेट है जब यहाँ x प्लस 3 कॉमन हुआ तो यहाँ भी होना चाहिए। अब x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए,
बचा क्या 2x प्लस 1, ये दोनों फैक्टर हो गए, ये दोनों फैक्टर हो गए। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन है 6x स्क्वायर, थर्ड वन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए ये 6, ये कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट, दोनों का मल्टीपल क्या होगा, -6 इंटू 6 -36। अब तो अब जो है इसका ऐसा फैक्टर करिए, देखिए 18 इंटू 2, 6 इंटू 6, 9 इंटू 4। अब देखिए इसका सम प्लस होना चाहिए, माइनस तो है लेकिन सम क्या होना चाहिए 5। तो अगर ये सम प्लस रहे, ये 2 रहे तो तभी नहीं हो जाएगा, ये प्लस रहे एक माइनस रहे तब भी नहीं होगा, ये प्लस रहे ये माइनस रहे तो ये संभव हो जाएगा। प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू प्लस 5 हो रहा है, ये मिला हमको। भाई इतना तो ध्यान देना पड़ेगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, किसका कौन से फैक्टर का स्प्लिटिंग मेथड में ये वैल्यू आ जाए और ये भी वैल्यू जो है ये भी बराबर रहे। यहाँ क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, दो पेयर हमको मिले तो इसमें 3x कॉमन लीजिए, 2x प्लस 3, इसमें से -2 कॉमन लीजिए तो 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 कॉमन लीजिए तो बचा क्या 3x और -2, 3x -2, ये दोनों फैक्टर हो गए, ये दोनों फैक्टर हुए। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। थ्री एक्स, फिफ्थ वन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखिए ये क्या है आपका 3 और ये है 4, तो कितना होगा 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू -12। अब -12 है तो इसका सम क्या है, इसका ऐसा मल्टीपल करिए, देखिए 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 6 इंटू 2 एक माइनस है ना, इधर -6 करेंगे प्लस 2 तो -4 हो जाएगा। ये जो है आपका ये सुटेबल बैठेगा, -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 इक्वल टू -1 होगा, यहाँ हो जाएगा। यहाँ रखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। तो काम ये दो पेयर मिले, कॉमन लीजिए x 3x स्क्वायर अरे 3x माइनस 4, फिर -1 कॉमन लीजिए, ये प्लस रहेगा ना, तभी तो -1 x बचेगा।
+1 कॉमन लीजिए, 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 1, x प्लस 1। क्या फैक्टर मिले, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। आई बात समझ में? अब तक तो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले थे, यानी 2 डिग्री का। अब x की पावर 3 क्यूबिक का है, थोड़ा सा क्यूबिक का, थोड़ा सा कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा लेंदी है, बड़ा है। देखिए पहला क्या है, 5th वन, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब यहां देखिए ये x क्यूब है, मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे, 3। कितने फैक्टर होंगे, 3। अब इसमें क्या करना है हमको, हिट एंड ट्रायल मेथड से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखिए, प्लस माइनस 2 रखिए, प्लस माइनस 3 रखिए, प्लस माइनस 3 रखिए। इतने में ही करीब करीब कोई एक फैक्टर आपको मिल जाएगा। जब एक फैक्टर मिल जाएगा तो आगे बात बन जाएगी हमारी। तो देखिए पहले x प्लस 1 रखिए, x प्लस x इज इक्वल टू 1 रखिए, x इज इक्वल टू 1 रखिए, क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस ये px है, इसमें p 1 रखिए, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तोड़िए 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। ये देखिए कट गया, कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। 0 आ गया मतलब x इज इक्वल टू 1 हमने रखा था, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। x माइनस फैक्टर होगा तभी तो x इज इक्वल टू 1 लिखे 0 हुआ। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर इससे डिवीजन करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इतना निकालने के बाद क्या करेंगे, 0 हो गया ना, इसका निकालने के बाद आपको क्या मिला, x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 से इसमें भाग देंगे, x माइनस 1 से भाग देंगे किसमें, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में। तो कैसे भाग देते हैं, क्या क्या इसमें मल्टीपुल करें कि x क्यूब हो जाएगा, तो x स्क्वायर से मल्टीपुल करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। जब x स्क्वायर से भाग देंगे, इसे मल्टीपुल करेंगे तो इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, तो एक हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये हो गया, एक हो गया, एक कैंसिल हो गया, ये आप हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस x। अब देखिए इसमें क्या गुणा करें, मल्टीपुल करें कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब माइनस एक्स से मल्टीपुल करेंगे तो इसका माइनस एक्स होल में करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, चिन्ह बदलिए, एक कैंसिल हो गया,
कहीं गलत हो रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक से देखिए, कहीं गलत हो रहा है। जल्दीबाजी में यही होता है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में x माइनस 1 से भाग दीजिए, तो क्या करें कि एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से भाग दें, मल्टीपल करें तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, चेंज करिए माइनस ए प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को उतारिए, अब क्या करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है ना, तो इसमें क्या चीज के गुणा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो तो माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। आइए देखिए माइनस एक्स माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस एक्स, अब चिन्ह बदलिए, ये कट गया, ये माइनस 2x हुआ, अब प्लस 2 को उतारिए, अब क्या करें, माइनस 2 बार जाइएगा, माइनस 2x प्लस 2, माइनस चेंज करिए प्लस माइनस, कट गया, 0 हुआ, तो कितना आया आपका ये कोटेंट, x माइनस 2। अब क्या है, एक फैक्टर आपको x माइनस 1 मिला था, अब बाकी दो फैक्टर इसमें है, इसको जो है स्प्लिट और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पर इसके दोनों फैक्टर निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कैसे निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है इंटू 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 जो है माइनस 2। अब इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करिए कि ये आपका जो है माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 प्लस में रहेगा, 1 जो है माइनस में रहेगा, नहीं माइनस में 2 रहेगा प्लस में 1 रहेगा, तभी तो माइनस 1 रहेगा। तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ये दो पेयर मिले हमको, x कॉमन लीजिए, इसमें x माइनस 2, इसमें प्लस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 1। आई बात समझ में। अब देखिए ये दो फैक्टर ये हुए और तीसरा क्या है, x माइनस 1, ये हो गए तीनों फैक्टर इसके। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो क्या है, इट है ट्रायल बेसिस पर +1 x इज इक्वल टू +1 -1 +2
-2 रखिए, देखिए कोई न कोई मिलता है इसमें। x बराबर 1 रखें, 1 क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, 1 3 9 -5। ये देखिए जीरो नहीं हो रहा है, ये जीरो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब x -1 इसका फैक्टर नहीं है, x -1 इसका फैक्टर नहीं है। तब क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखे थे तो x बराबर -1 रखिए, x बराबर -1 रखिए, p -1 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1 तो -3, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा -5। तो कितना हो गया, -3 -1 -4 -5 -9 +9 कैंसिल होके 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर हमने -1 रखा तो x + 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा। हमको एक फैक्टर मिल गया x + 1। अब x + 1 से भाग दीजिए इसमें, x + 1 से इस फैक्टर में, x + 1 से इस फैक्टर में भाग दीजिए 3x स्क्वायर 9x -5 में भाग दीजिए तो बाकी के दो फैक्टर निकल जाएंगे। तो वही प्रक्रिया x स्क्वायर से भाग देंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, चिन्ह बदलिए, कट गया, ये -4x स्क्वायर -9x। अब ये क्या करेंगे, -4x से -4x तो -4x स्क्वायर -4x, चिन्ह बदलिए, कट गया, ये -5x -5। अब -5 करिए, -5x -5, चिन्ह बदलिए, कैंसिल हो 0 हो गया। इसका मतलब हमको बाकी के दो फैक्टर इसमें मिलेंगे। इसको जो है ट्राई कीजिए। x स्क्वायर -4x -5, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, -5 कितना होना चाहिए, -5 इंटू 1 इक्वल टू -5। अब इसको ऐसा स्प्लिट कीजिए, ऐसा स्प्लिट कीजिए कि -4 भी आए और 5 भी रहे, तो क्या हो सकता है, -5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये -5 + 1 -5 + 1 इक्वल टू -4 हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, तो यहाँ रखिए x स्क्वायर -5x प्लस x -5, दो पेयर मिला हमको, इसमें कॉमन लीजिए x, तो x -5, इसमें +1 लीजिए तो x -5। अब x -5 कॉमन लीजिए तो x + 1 बचा। तो देखिए दो फैक्टर हमको मिल गया, x -5 x + 1 और एक x + 1 यहाँ है, क्या हो गया, x + 1। इसके तीन फैक्टर मिल गए, x -5 x + 1 x + 1। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको में भी x इज इक्वल टू +1 रखिए पहले। वन क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू n प्लस 20। ये देखिए सब प्लस 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 ही है, इसका मतलब ये जीरो नहीं हो रहा है। जीरो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 1x प्लस x माइनस प्लस जिसका फैक्टर नहीं है। तो अब क्या करें, इसको x इज इक्वल टू -1 रखिए। क्या रखेंगे, -1, p -1। ये क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ये क्या होगा, -1 आए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +13 आए माइनस हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई होगा -32 प्लस 20। ये जोड़िए, ये हो जाएगा 12 माइनस 32 प्लस 20, या ये हो जाएगा आपका -32 प्लस 32। कट गया, जीरो हो गया। इसका मतलब x बराबर हमने -1 रखा थे, फैक्टर जीरो हो गया, इसका पॉलिनोमियल जीरो हुआ। इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो x प्लस 1 से इसमें भाग दे दीजिए, डिवाइड करिए इसको। x प्लस 1 ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो वही प्रक्रिया, x क्यूब लाना है तो x स्क्वायर से भाग दीजिए, इसका गुणा कीजिए, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, चिन्ह बदलिए, काटिए, ये बच गया 12x स्क्वायर प्लस 32x उतार लीजिए। फिर इसको लाने के लिए 12x से करेंगे, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x, फिर चिन्ह बदलिए, कट गए, बचा कितना 20x प्लस 20 को उतार लीजिए। फिर क्या है, 20 से भाग दीजिए, 20x प्लस 20, चिन्ह बदलिए, जीरो आ गया। अब क्या है, बाकी दो फैक्टर इसमें है, इसको फैक्टराइज कीजिए। x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, कांस्टेंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, 20 कांस्टेंट, क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। 20 को ऐसा स्प्लिट कीजिए दो बार में कि सम 12 आए, तो कितना हो जाएगा 10 दूना के 20, 5 चौक को 20, ये इसका जो 7 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है, तो हमको यही सुटेबल मिला, 10 प्लस 2, ठीक। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, दो पेयर मिला, इसको कॉमन लीजिए x प्लस 10, दूसरा 2 कॉमन लीजिए प्लस 2, x प्लस 10, x प्लस 10 कॉमन लीजिए, x प्लस 2, x प्लस 2,
दो फैक्टर मिल गए, तीसरा x प्लस 1 दिया ही हुआ है, x प्लस 1। आई बात समझ में? तीनों फैक्टर हमको मिल गए। दिया है 2y स्क्वायर 2y क्यूब है, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y। तो वही प्रक्रिया, y बराबर क्या रखें? 1 रखें। P1 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ये क्या हो गया? 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 1 से कैंसिल हो, 0 हो गया। y इज इक्वल टू 1 रखा है, इसका मतलब y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो y माइनस 1 से इसमें भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए। y माइनस 1, वही प्रक्रिया, यहाँ 2y क्यूब लाना है तो 2y स्क्वायर से गुणा कीजिए, 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, चेंज कीजिए, कट, ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 2y। अब क्या करेंगे? प्लस 3y से, तो 3y स्क्वायर माइनस 3y, चेंज कीजिए, बचा y माइनस 1, प्लस 1 बार कीजिए, y माइनस 1, चेंज कीजिए, 0 आ गया। अब इस बाकी दो इसमें है, बाकी दो इसमें है। टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2 1 जा 2, तो इसको 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन 2 इंटू 1, ठीक। तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, दो पेयर हुए हमको, 2 कॉमन लीजिए, 2y कॉमन लीजिए, तो y प्लस 1, y प्लस 1 टारगेट हमारा है, प्लस इसमें भी 1 कॉमन लीजिए तो y प्लस 1 हो जाएगा। अब y प्लस 1 कॉमन लीजिए तो 2 पाई y प्लस 1, दो फैक्टर हुए, तीसरा फैक्टर y माइनस 1 है, y माइनस 1, ये तीनों फैक्टर हो गए, y माइनस 1, y प्लस 1, 2y प्लस 1। तो ये एक्सरसाइज 2.4 यही होता है खत्म। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट डे देखेंगे, कल दूसरा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।